दोस्तों, असफल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और अपना काम बीच में छोड़ के दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं और हमें वहाँ पे भी सफलता नहीं मिलती। इसी वजह से हम अपना काम कभी नहीं कर पाते और हमारे सपने कभी नहीं पूरे होते और फिर हम डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। यही रीजन है कि 80% स्टूडेंट दूसरों को देख के अपने सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं। 80% जॉब या नौकरी करने वाले अपनी नौकरी छोड़ करके दूसरों के जैसी नौकरी करना चाहते, पर उन्हें कहीं पे भी खुशी नहीं मिल पाती। दोस्तों, दूसरों के काम हमें इसीलिए पसंद आते हैं क्योंकि हमें सिर्फ उनके आउटपुट ही दिखते हैं। हमें उनकी मेहनत का पता कभी नहीं चल पाता। हमें उनके जैसा बनना चाहते हैं, पर हमें इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों, दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, दूसरों के साथ बराबरी करना इतना बुरा क्यों है, उसके कुछ रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। सभी लोगों की अलग अलग फिंगरप्रिंट है। किसी की भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे के साथ कभी मैच नहीं होती। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके 13 से लेकर 21 वीक तक उसके फिंगरप्रिंट बनते हैं। उसी सेम टाइम में उसके दिमाग का भी विकास होता है। बहुत सारी खोजों से यह साबित हो चुका है कि इंसान के दिमाग और उसके फिंगरप्रिंट के बीच बहुत बड़ा गहरा संबंध है। मनुष्य के 2 दिमाग होते हैं, लेफ्ट माइंड और राइट माइंड। दोनों ही माइंड के 5 पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही सेम हमारे 2 हाथ होते हैं, दोनों हाथ के 5 उंगलियां होती हैं। इसी वजह से अगर हमारे सब की फिंगरप्रिंट अलग अलग है तो हमारा सबका दिमाग भी अलग अलग है। हम सब की अलग अलग स्ट्रेंथ है, हम सब की अलग अलग वीकनेस है। हमें सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर ही ध्यान देना है और उसी दिशा में मेहनत करनी है। हमें सफलता जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, कंपैरिजन नहीं करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि मनुष्य के जीवन की 76 भावनाएं होती हैं, 76 इमोशन होते हैं। उसमें से सबसे बड़ी नेगेटिव इमोशन है गुस्सा, क्रोध, एंगर। और गुस्सा सिर्फ कंपैरिजन से ही आता है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। और हाँ, हमें अपने दुख से कभी परेशानी नहीं होती, हमें दूसरों के सुख से ही परेशानी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम वहाँ पे भी हम कंपैरिजन ही करते हैं। दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि कंपैरिजन या बराबरी करना कितना बुरा है। उसे कितने सारे नुकसान होते हैं। उससे संबंध खराब होते हैं, उससे हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते, उससे हमें खुशी नहीं मिल पाती। इसलिए दोस्तों, कभी दूसरे के साथ बराबरी मत करें। आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप उसी दिशा में मेहनत करते रहे। एक न एक दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर लता मंगेशकर को डांस करने के लिए कहा जाता और सचिन तेंदुलकर को जॉब करने के लिए कहा जाता तो शायद आज वो इतने सफल नहीं हो पाते। अगर मैं मेरी बात करूं तो स्कूल के वक्त मुझे कभी मैथ्स और इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं रहा है, पर मैंने कभी इस बात को लेकर कमजोरी महसूस नहीं की। मैं कभी इस बात से लेकर परेशान नहीं हुआ। मुझे आध्यात्मिक किताबें पढ़नी अच्छी लगती थी, मुझे मोटिवेशन करना अच्छा लगता था। वो मैं करता गया, मैं किताबें पढ़ता गया। इसी वजह से तो आज आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर है या आप ऐसा कोई काम है जो आप नहीं कर सकते, तो दूसरों के साथ अपनी बराबरी कभी मत करें। दूसरों के साथ बराबरी करके कभी अपने आप को दुखी महसूस मत करें। कंपैरिजन करने से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने 1% नाम की एक किताब पढ़ी थी। उसमें कहा गया है कि आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आप चाहे लाख कोशिशें कर लो, आप दूसरों के जैसा कभी नहीं बन पाओगे। आप सिर्फ अपने आप को कल से बेहतर बना सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को कल से बेहतर बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जहाँ पे भी है, जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। भगवान ने आपको ऐसा बनाया है तो जरूर उसके पीछे भी कोई वजह जरूर रही होगी। दूसरों के साथ बराबरी करके, कंपैरिजन करके अपने आप को दुखी कभी नहीं करें। आपको जो अच्छा लगता है आप वही काम करें। सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें और अपने आप को कल से बेहतर बनाते जाएं। काम करते जाएं, मेहनत करते जाएं। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाएगी।